जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में ये जान लिया था कि तारे का जन्म कैसे होता है। हमने ये जान लिया था पूरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा जाके कि हमने ये बताया था कि तारे का जन्म कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि गैसों का बादल होता है जिसे निहारिका कहते हैं, निहारिका से प्रोटो स्टार बनता है, फिर स्टार बनता है। तो हमने इसके पहले वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दिया था तारे के जन्म के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तारे का तारे के जन्म के बाद तारा किस किस स्टेज में जाएगा और तारे का कलर कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाएंगे और अब ये भी जानेंगे लास्ट में कि तारे की मृत्यु कब हो जाएगी। और हम लास्ट वीडियो के अंत में ये जरूर जानेंगे कि हमारा जो सन है वो भी एक तारा है, सूर्य जो है एक तारा है, वो कब जाके मृत्यु की कगार पे पहुंच जाएगा, यानी उसकी अंतिम स्टेज क्या होगी। ठीक है, यानी सन कब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है तारा क्या होता है। तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश और खुद का क्या हो, ऊष्मा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, जो कि हमने जान लिया था। अब जानते हैं तारे को पूरा और जानने की कोशिश करते हैं, तारा आखिरकार अंदर से कैसे होगा। तो दोस्तों जो तारा होता है, तो जान लीजिए, मान लीजिए मैंने ये बना दिया एक स्टार। ठीक है, ये तारा है। तारा आप ऐसा मानिए एक गेंद के जैसा मान लीजिए। ठीक है, गेंद के जैसा मान लीजिए। तो और पर दोस्तों गेंद क्या होता है, सॉलिड। तो आपको सॉलिड नहीं मानना है। तारे की जो भौतिक अवस्था है वो सॉलिड नहीं होती है, ठोस नहीं होती है दोस्त। उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट। दोस्तों प्लाज्मा एक अलग टॉपिक है जिसपे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्लाज्मा कि आखिरकार प्लाज्मा क्या होता है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि जो स्टार होता है, स्टार के अंदर का जो सेंटर के जो बाहर का जो क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र, तो इसको हम बोलते हैं तारे का कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोर। ये तारे का क्या होता है, कोर। तो मैं इसको अलग मार्कर से दिखा रहा हूं। इसको हम बोलेंगे तारे का ये कोर है दोस्तों। क्या कहेंगे, तारे का कोर। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, स्टार का कोर है ये। ठीक है, और स्टार के कोर के बाद जो आएगा, यानी ये वाला जो रीजन होगा, जो ये वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे इसका आउटर क्षेत्र, यानी आउटर रीजन, यानी आउटर सेल या बाहरी क्षेत्र। ये क्या होगा, स्टार का ये क्या होगा, बाहरी क्षेत्र होगा दोस्तों। तो मैं ये बना देता हूं ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो यार दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे हम तारे का ये क्या है, आउटर सेल है ये तारे का क्या है, आउटर सेल। ठीक है, और ये पूरा क्या है, आपका तारा, स्टार। यहां तक हमने जान लिया था कि स्टार का जन्म कैसे होता है, वो हमने पहले जान लिया था। ये क्या है, हमारा स्टार है। ठीक है, तारा है। क्या है ये, तारा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। ऐसा वीडियो शायद आपको यूट्यूब में मिल जाए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा डेप्थ में बताऊं, डेप्थ में पूरा डीपली बताने वाला हूं। और दोस्तों इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, वो आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दे, या फिर सीडीएस का एग्जाम दे, या फिर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो इन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, तो तारा आप जान गए कि तारे के जो अंदर वाला क्षेत्र होता है, जो इसका सेंटर के आसपास का जो भी एरिया होगा, जो भी क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसके बाहर वाला जो होता है एरिया, उसको हम बोलते हैं आउटर सेल या फिर आउटर रीजन बोलते हैं। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए, तारा जो होता है, तारे के पास क्या है, खुद का क्या है, प्रकाश है अपना। खुद का क्या है, इसका प्रकाश है। और खुद का क्या है, इसके पास ऊष्मा है। और दोस्तों ये प्रकाश और ऊष्मा कैसे आती है, हमने आपको बताया था कि इस तारे के अंदर जो है। और दोस्तों आप ये जान लीजिए, इसका जो कोर होता है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। यानी इसका जो कोर है ये पूरा पूरा किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसका कोर जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है दोस्तों। और इसका यानी इसका बाहर भी क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं, यानी अंदर जो कोर है उसपे कंप्लीटली हाइड्रोजन है, और इसके बाहर हाइड्रोजन भी है। यहां हाइड्रोजन है और कुछ मात्रा में हीलियम भी आ चुका है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन और इसके अंदर क्या है, हीलियम है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, अभी स्टार जो है, अभी जो यानी जन्म जैसे ही हुआ स्टार का, यानी जैसे ही प्रोटो स्टार से तारा बना, तो उसका कोर क्या होगा, अभी हाइड्रोजन का होगा। उसका आउटर सेल भी क्या होगा, हाइड्रोजन का ही होगा अभी। ठीक है, हीलियम थोड़ी मात्रा में, यानी जो हीलियम है,
यानी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं दोस्तों, हाइड्रोजन, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन ही लिखते हैं, हाइड्रोजन, और ये हीलियम, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हीलियम लिख देते हैं हम। आउटर सेल क्या होता है, बाहरी कोष, इसको बोलेंगे हम बाहरी कोष बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, बाहरी कोष। लाइट तो आप जानती होंगे, प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश, और इसको हीट कहते हैं, ठीक है, इतना पता है। और दोस्तों ये जो अंदर जो हाइड्रोजन, इसके बाहर हाइड्रोजन, इसमें अब स्टार में क्या चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यानी नाभिकीय संलयन चल रहा है। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में नाभिकीय संलयन कैसे होता है, यानी हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में बदल जाता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फिर क्या बनाता है, और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करता है, खूब अमाउंट में, यानी बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो किस रूप में होगी, वो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी किस रूप में होती है, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होगी, यानी लाइट एंड हीट के रूप में क्या होगी, ये न्यूक्लियर एनर्जी होगी दोस्तों यानी अभी यहाँ क्या चल रहा है, जो ये जो इसका कोर है, कोर जो है, कोर के अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार, इसका कोर जो है, यानी लगातार इस कोर के अंदर जो हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन लगातार किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बाहर जो ये है, इसके बाहर क्या हो, लगातार हीलियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, हीलियम की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, हीलियम का अमाउंट लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा तो लगातार क्या होगा, अब बताओ, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, और हीलियम की मात्रा क्या होगी, लगातार हीलियम के अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। आप इतना समझदार है, समझ पा रहे होंगे। यानी इसके अंदर, यानी ये इसके कोर के अंदर जो हाइड्रोजन है, इसके कोर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो पूरी हाइड्रोजन, यानी जब ये पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाए, पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाए, और सुनिए दोस्तों, अब जब हाइड्रोजन खत्म होगा और इसके अंदर का भी, यानी ये इस सेल के, यानी इसका भी हाइड्रोजन खत्म होगा, यानी अंदर का, यानी दोस्तों आप जान लीजिए बाहर, यानी आउटर सेल है उसका हाइड्रोजन खत्म तो होगा, उसका भी धीरे धीरे खत्म होगा, पर याद रखिए कोर का जो है उसका हाइड्रोजन जब कंप्लीटली खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप बताइए जरा, जब कोर के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो गया है, पूरा बदल गया हीलियम गैस में, तो जो नाभिकीय संलयन चल रहा था, तो यानी कोर के अंदर नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन खत्म हो तो रुक गया, तो जैसे ही रुक जाएगा, यानी इसके अंदर जो है यानी हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन बदल गया हीलियम में, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, फिर रुक जाएगी। तब ये किस स्टेज में, ये दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, और उस समय, उस दौरान क्या होगा, इसके अंदर हीलियम मौजूद हो जाएगी, यानी कोर फिर किसका बन जाएगा, यानी कोर के अंदर हाइड्रोजन से क्या बन गया, हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम, बाहर भी क्या हो रहा है, उसके आउटर सेल में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम, नाभिकीय संलयन चल रहा है, और अंदर अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बदल गया पूरा हीलियम में, तो यानी उसका कोर क्या होगा, यानी नेक्स्ट फिर, यानी स्टार के आगे की जो स्टेज होगी उसका जो कोर होगा वो किसका बन जाएगा, वो कोर उसका हीलियम का बन जाएगा, और उसका जो आउटर सेल होगा, जो उसके बाहर वाला जो रीजन होगा, मैं बाहर वाला रीजन इसमें इस तरह से बना देता हूं, दिखा देता हूं, तो यानी अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हाइड्रोजन हीलियम दोनों मौजूद है, पर इसका कोर क्या हो गया, हीलियम का बन गया। अब दोस्तों देखिए, अब जरा सुनिएगा, समझिएगा, तो जब यार ये न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था तो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा था, और हीलियम का जो होता है आकार जो होता है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात, जैसे जैसे हाइड्रोजन बनती, यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनती जाएगी, तो स्टार का क्या होगा, आकार भी बढ़ता रहेगा। तो ये जो आउटर सेल है, ये आउटर सेल एक्सपेंड करने लग जाएगा, यानी फैलने लग जाएगा, फैलेगा अर्थात इसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तो यानी ये आकार, जब आकार इसका बढ़ जाएगा, यानी आकार क्या हो, बढ़ जाए, और इसके कोर का, स्टार का जो कोर है उसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो समाप्त हो जाए, अर्थात उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है वो समाप्त हो जाए, तब वो किस स्टेज में पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, उसे बोलेंगे रेड जाइंट फेज में पहुंच जाएगा। तब उस समय तारे को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, रेड जाइंट स्टार, यानी कब, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। यानी अब तारा क्या बन गया, तारे से क्या बन गया, वो तारा किसमें बदल गया, रेड जाइंट स्टार। तो दोस्तों रेड जाइंट स्टार कब बना, यानी जब तारे का जो स्टार का कोर था उसका हाइड्रोजन समाप्त हो गया, उसके अंदर की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समाप्त हो गई, बंद हो गई, यानी रुक गई,
तो अब क्या होगा, और उसके अंदर फिर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है हीलियम बन गया, और हीलियम जब बनेगा तो हीलियम क्या होगा, हीलियम बड़ा होता साइज में तो आकार भी बढ़ने लग जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो हीलियम होता है, मैं लिख देता हूं कहीं पर, जो हीलियम होता है, हीलियम का जो आकार होता है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है। आकार जो होगा वो बड़ा होगा किससे, हाइड्रोजन के आकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से अब बताइए, हीलियम का जब आकार ही हाइड्रोजन से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात स्टार जो होगा, स्टार से बड़े आकार का हमें क्या मिलेगा, रेड जाइंट स्टार मिलेगा। तो यानी स्टार की जो अगली स्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड जाइंट स्टार। स्टार और रेड जाइंट स्टार में फर्क क्या है, यानी ये जो स्टार था इसका जो कोर था हाइड्रोजन का बना था, अब इसका कोर किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, और इसका जो आउटर सेल होगा वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बन जाएगा उससे, रेड जाइंट स्टार, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल दानव। ठीक है, लाल दानव बोलते हैं हिंदी में, लाल दानव बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये जब स्टेज आएगी, ये स्टेज, और दोस्तों जान लो इस यानी स्टार से रेड जाइंट की स्टार पहुंचने में हमें कम से कम अरबों साल लगते हैं। कितने साल लगेंगे, अरबों साल लगेगा पहुंचने में, अरबों साल। यानी स्टार से रेड जाइंट स्टार बनने में उसको अरबों साल लगेंगे, अरबों साल लगेंगे। और अभी अपना जो सन है, सूर्य, वो भी एक तारा है, मैंने बताया वो भी एक तारा है। तो जो सूर्य है उसको अभी अभी से लेकर उसको 5 अरब साल लगेंगे किसमें कन्वर्ट होने में, उसको रेड जाइंट स्टार बनने में। और दोस्तों इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही लगा रेड जाइंट स्टार। यहाँ पे स्टार मैं अभी आपको बताऊंगा, स्टार जो तारा है, स्टार है, उसका कितने कलर हो सकते हैं अभी बताऊंगा। उन 3 कलरों में से वो 3 कलरों के बाद वो क्या बनेगा, रेड कलर में ही जाके रेड कलर में चला जाएगा। ठीक है, रेड जाइंट स्टार, रेड बना लेगा, कलर क्या हो जाएगा, रेड जाइंट स्टार। और इसके पहले स्टार का जो कलर होगा वो या तो रेड हो सकता है, या व्हाइट होगा, या ब्लू होगा। वो कलर कैसे होगा अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ गया दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा, अब ये जो रेड जाइंट स्टार है, यानी अब इस रेड जाइंट स्टार के आगे का फ्यूचर क्या होगा। अब इसके पास 2 रास्ते होंगे, रेड जाइंट स्टार जो है उसके पास क्या होंगे, 2 रास्ते होंगे दोस्तों। एक रास्ता होगा कि यानी ये जो रेड जाइंट स्टार जब बनेगा, ठीक है, रेड जाइंट स्टार जब बन जाएगा तो हम देखेंगे, तो एक भारतीय वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है चंद्रशेखर, उन्होंने तारों के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था, और उन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना बड़ा हो, अर्थात ज्यादा हो, यानी जो ये वाला तारा था, इस तारे का द्रव्यमान कितना हो, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो। ठीक है, जब वो जब इतना गुना होगा तब वो इस वाले स्टेज में जाकर क्या बनाएगा, सुपरनोवा बनाएगा। क्या बनाएगा, सुपरनोवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिनव तारा, सुपरनोवा स्टार, जिसे हम कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा, ये अभिनव तारा क्या, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अभिनव तारा कैसे बना। पर आप ही जान लीजिए, रेड जाइंट स्टार से वो किस स्टेज में पहुंचेगा, वो अभिनव तारा बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा, व्हाइट डॉर्फ बनाएगा। व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ यानी सफेद वामन, सफेद वामन, ये बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों समझिए, यानी अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेड जाइंट से व्हाइट डॉर्फ कब बनेगा और सुपरनोवा स्टार कब बनेगा। तो समझिए दोस्तों, तो अब देखिए क्या हुआ, स्टार से क्या बनेगा, रेड जाइंट स्टार। पर याद रखिएगा, तो यहां पर चंद्रशेखर, वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने क्या कहा, कहा कि अगर ये जो तारा है, ये तारा अगर सूर्य का, यानी सूर्य के द्रव्यमान का कितना, 1.44 गुना बड़ा हो, द्रव्यमान यानी इस तारे का द्रव्यमान कितना हो, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो, तब वो क्या बना लेगा, सुपरनोवा रास्ते में चला जाएगा। यानी वो इस रास्ते में चला जाएगा, यानी रेड जाइंट, तो यानी हर एक तारे को रेड जाइंट स्टार से तो गुजरना ही गुजरना है। उसके बाद वो या तो इधर जाएगा, वो या फिर इधर जाएगा। इधर कब जाएगा, जब इस वाले तारे का द्रव्यमान कितना हो, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो। ठीक है, उसे हम तब वो क्या होगा, इस द्रव्यमान जाएगा। और अगर इससे कम हो या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर, अगर स्टार तारे का द्रव्यमान क्या हो, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, या उसके सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से क्या हो, कम हो, तब वो क्या बनाएगा, व्हाइट डॉर्फ बनाएगा, सफेद वामन बनाएगा। अब जरा समझते हैं व्हाइट डॉर्फ कब बनेगा, सुपर वामन कब बनेगा। ये चीज तो किसने बता दिया,
वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बताया, और उन्होंने एक नंबर दिया ना 1.44 गुना, और इसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो चंद्रशेखर जो सीमा होती है दोस्तों वो कितनी होगी, चंद्रशेखर सीमा जो होगी, सीमा वो होती है 1.44। साइंटिस्ट के नाम यानी वैज्ञानिक के नाम चंद्रशेखर, वैज्ञानिक के नाम पे ही क्या रख दिया गया कि 1.44 क्या है, चंद्रशेखर सीमा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस रास्ते में कब जाएगा वो, यानी जब स्टार का द्रव्यमान, मैं लिख देता हूं दोस्तों, जगह नहीं बची, कैसे लिखूं, इस जगह लिख देता हूं, यानी याद रखना ये वाला, यानी ये तारा कब बनेगा कि जब मैं यहाँ पे कहां लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं, जब मैं अलग कलर से लिख देता हूं, अलग मार्कर से, यानी अभिनव तारा कब बनेगा कि जब स्टार, यानी इस तारे का, यानी इस तारे का जब स्टार का द्रव्यमान, स्टार का मास सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक हो, से अधिक हो, तब क्या बनेगा दोस्तों, सुपरनोवा जाएगा, यानी रेड जायंट स्टार से क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार देख लेता हूं क्या ये बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकंड देख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, आई होप दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, मैं देख लिया, तो ये दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये कब बनेगा, जब स्टार, यानी जब तारे का द्रव्यमान, जब तारे का, यानी इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, के बराबर हो, बराबर हो, या फिर क्या हो, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से कम हो। ठीक है, तब क्या बनाएगा वो, व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा। समझ गए, व्हाइट ड्वार्फ। अब दोस्तों इतना आप इतना समझ गए होंगे, आई होप। देखिए स्टार पहले क्या होता है, निहारिका, निहारिका से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से स्टार, स्टार से क्या बनता है, रेड जायंट स्टार, रेड जायंट स्टार से क्या होंगे, फिर दो रास्ते होंगे। ठीक है, और ये दो रास्ते, और ये क्या होती है, स्टार की अंतिम सीमा होती है एक प्रकार से, आप जान लीजिए। यानी ये स्टार की क्या होगी, ओल्ड एज होगी, यानी स्टार की इस स्टार को क्या बोलेंगे, ये स्टार की क्या आ गई, ओल्ड एज आ गई, यानी इसकी वृद्धावस्था आ गई भैया। अब इसके बाद स्टार क्या होगा, मरने ही वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे मुझे समझाने के लिए, मैं समझाने के लिए इसको मैं आगे मिटा देता हूं या फिर ओरल समझा देता हूं, समझिएगा व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो रेड जायंट स्टार है, रेड जायंट स्टार का जो कोर है वो किसका बन चुका है, हीलियम का। तो ये लगातार क्या होगा, यानी जो इसका जो ये जो कोर है, इसका लगातार ये कोर जो होगा श्रिंक होगा, यानी सिकुड़ेगा। ठीक है, पास आने की कोशिश करेगा, किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, यानी इस रेड जायंट स्टार की जो खुद की जो ग्रेविटी होगी, उस ग्रेविटी के कारण, यानी गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये इसका कोर क्या होगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर याद रखिए ये जो इसका ये जो इसका आउटर सेल होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये रेड जायंट स्टार में हो रहा है दोस्तों, इसका जो आउटर सेल है बढ़ता जाएगा, पर इसका ये जो श्रिंक वाला हिस्सा, ये यानी ये श्रिंक होता जाएगा। तो दोस्तों जब इसका कोर श्रिंक होगा ना, सिकुड़ेगा ना, सिकुड़न जब होगी ना इसके कोर में, तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी इसके कोर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हीलियम है ना, फिर से यहाँ पे एक नई न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगी। समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, यानी इस रेड जायंट का जो ये कोर है, कोर क्या हुआ, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, श्रिंक करेगा ग्रेविटी की वजह से। जब ये श्रिंक करेगा, जब भी कोई चीज श्रिंक होती, जब सिकुड़ती है, तो वहां पर हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, यानी टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, जाड़े के दिनों पे आप जब सोते हैं ना, जाड़े के दिनों में क्या करते हैं, आप अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और फिर देखो आपको गर्मी महसूस होने लग जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको ठंडी कम लगती है, आपने देखा होगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी, तो जैसे ही क्या होता है, ये श्रिंक होने लग जाएगा, जब सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, तो सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर ये हीलियम जो है, इसके अंदर एक नई न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी एक नई नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगी। और यहां पर अब एक नई नाभिकीय संलयन कौन सी शुरू होगी, यहां पर जो नाभिकीय संलयन होगा वो क्या होगा, वो होगा जो हीलियम से किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, कार्बन में। यानी यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन है वो किसमें शुरू हो जाएगा, हीलियम से कार्बन में। और क्या बनाएगा, और आपको पता है नाभिकीय संलयन होगा तो न्यूक्लियर एनर्जी बननी, तो यहां पर भी क्या बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी,
काफी मात्रा में प्रोड्यूस होगी। और ये न्यूक्लियर एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ये ऊष्मा और लाइट के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, हीट एंड लाइट के फॉर्म में ही होगी। ठीक है दोस्तों, हीट एंड लाइट के फॉर्म में होगी। तो दोस्तों जब इसका पूरा पूरा देखिए, जब स्टार का कोर हाइड्रोजन से बना था, वो पूरा पूरा कन्वर्ट हुआ किसमें? हीलियम में। उसका कोर हीलियम में बदला, तो वो क्या बन गया? रेड जाइंट स्टार। और इसका जो आउटर सेल था वो क्या हो गया? फैल गया, यानी बड़ा हो गया, फैल गया। क्यों? वो आपको पूरा बता दिया, समझा दिया। तो अब इसका जो कोर है, अंदर वाला कोर, वो इसमें एक नई न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होगा। इस वजह से कार्बन से क्या बनाएगा, यानी सॉरी हीलियम से क्या बनाएगा? कार्बन। हीलियम से कार्बन और क्या बनाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी दे देगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियर एनर्जी हीट और लाइट के रूप में होगी। पर याद रखना, यहां इसकी अपेक्षा लाइट और हीट की जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ा कम होगी, तीव्रता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसका पूरा पूरा जो इसके अंदर का जो हिस्सा था, कोर था, वो किस में बदल गया? कार्बन में। कार्बन बदल गया तो क्या होगा? अब ये जैसे जैसे इसका जो कोर में जो हीलियम है खत्म होकर कार्बन बना रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जैसे इसका कोर, इसके अंदर का कोर हीलियम जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, तो ये फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। और जैसे इसके अंदर इस कोर का पूरा हीलियम खत्म होगा, तो ये क्या बना लेगा? यानी ये फिर किस में बदल जाएगा? ये व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? व्हाइट डॉर्फ में। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये है यहाँ पर व्हाइट डॉर्फ, अब ये अपनी ओल्ड एज में आ गया है। अब इसके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस सेवा पानी कर लो बस। ठीक है, जैसे होता है ना कि अब जैसे आपने कभी देखा होगा, आसपास कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, बस बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है जाओ थोड़ा बहुत सेवा पानी कर लो बस, उसके बाद ये ठीक है सेवा पानी कर लो। सेम ऐसे ही तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाइट डॉर्फ बनेगा। तो इस व्हाइट डॉर्फ के बाद क्या होगा? ये तारा कुछ दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? इसी के बाद ये मर जाएगा। तो यानी व्हाइट डॉर्फ कब बनेगा? जब इस रेड जाइंट स्टार का जो कोर के अंदर जो हीलियम थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पूरी पूरी हीलियम किसमें बदल जाएगी? इस कार्बन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और दो सेम ऐसे यहां पर भी चलेगा, पर यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। तो यहां पर क्या चलेगा दोस्तों? यानी इस प्रोसेस में क्या होगा? सुपरनोवा स्टार कब बनेगा? यानी इसमें भी होगा हीलियम, जो हीलियम है रेड जाइंट स्टार के कोर में जो हीलियम है वो किसमें बदल रही होगी? किसमें बदल रही है? कार्बन में। हीलियम से कार्बन बना रहा है। तो और दोस्तों क्या होगा इसमें? क्योंकि इस वाले का आकार क्या है मैंने बताया, यानी इस वाले में सुपरनोवा के केस में स्टार क्या था? काफी बड़ा था, सन से भी कितना, यानी ये सन से भी 1.44 गुना था, भारी था। तो इतना भारी होने की वजह से जो इसका आउटर सेल होता है, यानी इस वाले सुपरनोवा स्टार बनने से पहले रेड जाइंट का जो आउटर सेल होगा वो विस्फोट करने लग जाएगा, एक न्यूक्लियर बम की तरह। यानी आप ये जान लीजिए इतनी, यानी न्यूक्लियर बम की तरह क्या करेगा? विस्फोट करेगा। तो दोस्तों यानी ये जो रेड जाइंट स्टार से जब ये बनेगा, इसके अंदर हीलियम किससे बदल रही है? कार्बन में। ये तो होगा ही प्रोसेस, जैसे इसमें हो रहा था वैसे इसमें भी होगा। पर इसमें एक चीज और चलता है, बड़ा आकार होने की वजह से, यानी इस वाले केस में जब आकार बड़ा होगा तो इसका जो आउटर सेल होगा रेड जाइंट स्टार का, वो क्या करेगा? विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, विस्फोट कर जाएगा। और विस्फोट करेगा तब वो क्या बना लेगा? सुपरनोवा स्टार बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? विस्फोट तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा विस्फोटक तारा, यानी विस्फोट तारा। ठीक है, विस्फोट तारा भी बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अभिनव तारा को क्या बोलते हैं? विस्फोट तारा। तो समझ गया दोस्तों, सुपरनोवा में क्या होगा? सुपरनोवा के कोर में तो हीलियम किस में बदलेगी? कार्बन में बदल रहा होगा और न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही होगी हमें। और उसके जो आउटर सेल होगा उसके, ठीक है, कोर के बाहर का जो आउटर सेल होगा उसमें क्या होगा? एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, विस्फोट होगा। और विस्फोट कैसा होगा? जैसे न्यूक्लियर बम का विस्फोट होता है, नाभिकीय बम का जैसे विस्फोट होता है, विस्फोट करता है, वह सेम वैसे यहां पर भी विस्फोट होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये जब विस्फोट होगा, तो दोस्तों ये जब विस्फोट होता है, इसकी जो एनर्जी निकलती है वो 1 सेकंड में उतनी ही एनर्जी निकलती है जितनी की सूरज 100 साल में एनर्जी देता है। समझिएगा मैं बता रहा हूं। यानी जब ये सुपरनोवा स्टार जब बना होगा तो ये रेड जाइंट स्टार का जो आउटर सेल है ये वाला, ये क्या करता है? एक्सप्लोड करता है, दगता है धड़ाम से। ठीक है, और न्यूक्लियर बम की तरह से तेजी से दगेगा। तो ये जब दगेगा तो यानी पर सेकंड उतनी ही एनर्जी देगा, पर सेकंड उतनी ही एनर्जी देगा जितनी की 100 साल में सूरज से एनर्जी आती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, यानी 1 सेकंड में एक्सप्लोड करने पर कितनी एनर्जी निकलती होगी। तो ये क्या बनाता है दोस्तों? सुपरनोवा स्टार बनेगा इस तरह से। आई होप दोस्तों समझ में आ गया कि यहाँ पे दोस्तों जगह नहीं बची। आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा व्हाइट बोर्ड भर दिया, नहीं तो आपको मैं और अच्छे से समझाता।
थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा है, बड़ा करने के लिए बड़ा करेंगे, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड को बड़ा करेंगे, मजा नहीं आता इसमें। तो फिलहाल दोस्तों इतना समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, रेड जाइंट स्टार से क्या बनेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो व्हाइट डॉर्फ बनाएगा या सुपरनोवा स्टार बनाएगा। अब जैसे दोस्तों अपना जो तारा है, जो अपना तारा यानी स्टार जो है, जो सॉरी जो सूर्य है, जो सूरज है, वो रेड जाइंट स्टार में आने के बाद वो क्या बनाएगा, व्हाइट डॉर्फ में जाएगा। और दोस्तों जानते हो कि रेड जाइंट स्टार जब बनाएगा ना, सन जब, अभी इसको कितना समय लगेगा, अभी 5 अरब साल लगेंगे लगभग। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि सूरज को अभी से लेकर 5 अरब साल बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा, रेड जाइंट स्टार में। तो रेड जाइंट स्टार की खासियत क्या है, वो फैल रहा है, उसका जो आउटर सेल है फैल रहा है, पर उसका जो कोर है वो सिकुड़ रहा है, पर उसका आउटर सेल फैल रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सन के पास कौन कौन से ग्रह आते हैं, सन के पास मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है। तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सन रेड जाइंट स्टार में पहुंचेगा, तब इसका आउटर सेल फैलने की वजह से जो मरकरी, वीनस यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब क्या होंगे, इसकी चपेट में आ जाएंगे। यानी इनको क्या करेगा, सूरज निगल लेगा अपने अंदर, यानी अर्थ को लील जाएगा, ठीक है, सूरज। यानी जब वो कब बनेगा, रेड जाइंट स्टार। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए हिंदी में इसको बोला जाता है लाल दानव, लाल दानव, ठीक है। क्योंकि लाल दानव कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूरज भी जब लाल दानव बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास में जो ग्रह है, मरकरी ग्रह, वीनस ग्रह, ठीक है, अर्थ जो है, उन सबको क्या करेगा, लील जाएगा, यानी निगल जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हम मुंह बगाड़ेगा, ठीक है, सीधा अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं? ये इसका मतलब आउटर सेल इतना फैल जाएगा, ठीक है। तो यानी इतने यानी 5 अरब साल बाद क्या होगी जिंदगी, शायद मुझे लगता है कि अर्थ बचेगा कुछ ऐसा, ठीक है। सूर्य ही नहीं बचेगा तो सूर्य क्या बचेगा, नहीं तो अर्थ को भी निगल जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और फिलहाल हम लोग ऐसे भी ज्यादा दिन तक कहाँ जिंदा रहेंगे, ठीक है, 5 अरब साल हैं, बहुत दिन है यार, ठीक है। उस समय के लोग देखेंगे, जानेंगे, ठीक है, समझ रहे। तो फिलहाल दोस्तों ये तो कहानी थी, यानी स्टार से रेड जाइंट स्टार से व्हाइट डॉर्फ और सुपरनोवा। और दोस्तों इसके बाद जो इसकी अंतिम स्टेज जो आती है, व्हाइट डॉर्फ जब मर जाता है वो ब्लैक डॉर्फ बना लेता है, ठीक है। इसका मतलब वो स्टार खत्म हो गया। यानी इस वाले स्टेज में जब जाएगा तो हम बोलेंगे ये अंतिम बार चमकेगा। व्हाइट डॉर्फ में क्या होगा, अंतिम बार चमक उत्पन्न होगी, और ये जितने दिन तक रहेगी, उसके बाद क्या बना लेगा, ब्लैक डॉर्फ, यानी वो स्टार क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो सुपरनोवा स्टार है, फिर सुपरनोवा स्टार दो तरह के स्टार बना सकते हैं। वो एक मैं ऐसे ओरल बोल देता हूं, समझिएगा। सुपरनोवा जो स्टार है वो दो तरह के स्टार बनाएंगे, या तो न्यूट्रॉन तारा बनाएगा या फिर ब्लैक होल बनाएगा। यानी जो ब्लैक होल बनता है वो इसी के आगे बनता है, सुपरनोवा स्टार। तो यानी सुनिएगा, सुपरनोवा स्टार क्या होगा, अगर सुपरनोवा स्टार जो है उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया, यानी सुपरनोवा स्टार का भी आकार क्या बड़ा है, यानी एक समझ सूर्य के द्रव्यमान, यानी उसका द्रव्यमान क्या है, सुपरनोवा स्टार का जो द्रव्यमान है, यानी जब एक्सप्लोड करेगा सुपरनोवा स्टार बना, तो इस स्टार का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुना या उससे भी, यानी से लेकर 3 गुना अगर होगा, तो या तो ये न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, या 3 गुना तक हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही न्यूट्रॉन तारा, यानी वो न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल, ये तारे की क्या होगी, उसकी अंतिम स्टेज होगी, यानी तारा मर चुका है। और जो न्यूट्रॉन तारा अगर बहुत तेजी से गन 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 नाचेगा, तो उसको हम बोलते हैं पल्सर, बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्सर। तो यानी आप समझ लीजिए सुपरनोवा स्टार से आगे कहां जाएगा, वो आगे पहुंचेगा, सुपरनोवा स्टार से क्या बनाएगा, वो न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, और क्या बना सकता है, ब्लैक होल। दोनों में से कोई एक ही बनेगा, यानी सुपरनोवा स्टार से दोनों में से कोई एक चीज बनेगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। दोस्तों हम ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा को मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं अलग आपको बता दूंगा। पर आप जान लीजिए तारे की मृत्यु कहां हो गई, सुपरनोवा इसकी ओल्ड एज है, व्हाइट डॉर्फ इसकी ओल्ड एज है, व्हाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ, तारा मर गया, ठीक है। सुपरनोवा से क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा, ब्लैक होल बनाएगा, और इस जगह पे तारा खत्म हो जाएगा। और दोस्तों ब्लैक डॉर्फ और न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा सॉरी दोस्तों, व्हाइट डॉर्फ से क्या बनाएगा, ब्लैक डॉर्फ, उसके बाद सुपरनोवा से क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, और क्या बनेगा, ब्लैक होल। इसको हम किसी अगले वीडियो में आपको फिर से डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरे पास व्हाइट बोर्ड में जगह भी नहीं बची, मैंने आपको पूरा समझा दिया, लिख दिया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आप सब कुछ जान लीजिए एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। तो आपको मैंने, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, 1.44 होती है। और आपको याद दोस्तों ये भी याद रखना, रेड जाइंट स्टार का जो कोर होता है वो किसका बना होता है, हीलियम में। स्टार का कोर किसका बना होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है दोस्तों। और जो रेड जाइंट स्टार होता है वो स्टार से क्या होता है, आकार में बड़ा हो जाता है, ठीक है, आकार बढ़ जाता है। आकार क्यों बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, हीलियम, और हीलियम का जो आकार होता है
वो हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हाँ दोस्तों, अभी मैंने इसमें दोस्तों एक चीज और नहीं बताई है कि स्टार का कलर किस पे डिपेंड करेगा, तो दोस्तों मैं इसको मिटा के इसी में जब बता देता हूं। अब दोस्तों ये जान लीजिए, जो स्टार होगा उसका रंग क्या होगा। स्टार जो तारा होता है उसका कलर क्या होगा दोस्तों। स्टार का जो कलर होगा वो या तो रेड कलर में होगा, स्टार का जो कलर होगा वो या तो व्हाइट कलर में होगा, ठीक है दोस्तों, या फिर स्टार क्या होगा, ब्लू कलर में होगा दोस्तों। दोस्तों जो तारे का रंग होगा वो इन्हीं तीन रंगों में हो सकता है, या तो रेड होगा, या तो व्हाइट होगा, ब्लू होगा। दोस्तों ये स्टार का जो सरफेस टेम्परेचर होता है, देखिए मैंने आपको बताया स्टार है, उसके बाद कोर है, इसका ये क्या है, इसकी आउटर सेल है, तो ये इसका जो बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला, इसके टेम्परेचर पे कौन क्या डिपेंड करता है, इसका कलर डिपेंड करता है। कलर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी आपसे कहा जाए किसी स्टार का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आप बोलेंगे जो स्टार का जो सरफेस टेम्परेचर होता है, जो पृष्ठ तापमान होता है, उस पर निर्भर क्या करता है, तारे का रंग। तो मैं लिख देता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं लिख देता हूं कि जो तारे का रंग होता है, तारे का रंग, ठीक है, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, तारे का रंग निर्भर करता है, तो बोलेगा कि पृष्ठ तापमान, इनर तापमान, स्टार का कोर के तापमान, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ पृष्ठ के तापमान पे डिपेंड करेगा दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना, नोट कर लेना अच्छे से। अब दोस्तों जान लीजिए रेड कब आएगा, कब व्हाइट आएगा, कब ब्लू आएगा दोस्तों, अगर टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर, दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि 20, 25, 30, 50, 100, 200 ये डिग्री सेल्सियस, इतना नहीं। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस, ये तो साला नॉर्मल है ही नहीं, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, फिर भी बोलता है नॉर्मल। दोस्तों जो अंतरिक्ष विज्ञान में या फिर जो खगोलीय विज्ञान में सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल जो होता है वो एक प्रकार से अब नॉर्मल ही होता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा टेम्परेचर है, बहुत भयंकर टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यही लगभग इससे या फिर इससे ज्यादा होगा तो फिर रेड कलर में होगा। और टेम्परेचर हाई, यानी हाई टेम्परेचर होगा, यानी हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर पे वो तारा कैसा होगा, वो स्टार कैसा होगा, व्हाइट कलर का नजर आएगा, यानी उसका रंग कैसा होगा, उस तारे का व्हाइट होगा। और वेरी हाई, अब बोल रहा भैया वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई, यानी वेरी हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा, वो ब्लू कलर से चमकेगा, यानी वो कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। समझ गया, तारा कैसे किस रंग का दिखेगा, रेड कलर का कब दिखेगा, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी नॉर्मल स्टेज, ठीक है। व्हाइट कब होगा, हाई टेम्परेचर, यानी बहुत हाई टेम्परेचर। और ये ब्लू कब होगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे। दोस्तों ये खास बात आपको याद रखनी है कि जो स्टार होता है उसका, स्टार का जो रंग है, तारे का जो रंग है, कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन सरफेस टेम्परेचर। सीबीएसई बोर्ड वाले नोट कर लेंगे, जान गए, ठीक है। यानी जो कलर का, यानी जो स्टार का जो कलर होगा वो सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको मैंने पूरा समझा दिया होगा। दोस्तों ब्लैक होल क्या है, न्यूट्रॉन तारा क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में आपको फिर आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आपने देखा कि मेरे पास जगह कम थी, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए हम जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम आगे दोस्तों सन के बारे में भी जानेंगे, सन के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, गैलेक्सी क्या उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए सर, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं आपसे, जय हिंद दोस्तों।